इंतखाबात का माहौल जो है वो मुल्क में बन चुका है। मुल्क भर से जो रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं या वो कारकुन हैं, सभी की ख्वाहिश है कि अपनी अपनी पार्टी में कागजात जो हैं वो पार्टी टिकट के लिए जमा करवाएं। यही वक्त होता है ख़ास तौर पर उन लोगों का जो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सिंध के कुछ रहनुमा आए हुए हैं और सिंध से इनका यहाँ पर जो है वो पार्टी टिकट के लिए कागजात जमा करवाए हैं। किस हल्के के लिए आपने कागजात जमा करवाए हैं पार्टी टिकट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी शौकत जट, मैं अदना सा कारकुन हूँ, मियाँ नवाज शरीफ का वर्कर हूँ। डिस्ट्रिक्ट नवाज शरीफ का सीनियर नायब सदर भी रह चुका हूँ, मरकज़ी कौंसिल का मेंबर भी हूँ। अभी नायब सदर नहीं है? अभी ये बाड़ियाँ डिज़ाइल हुई हैं, जैसा कि अभी बशीर मेमन साहब को सूबे सिंध का सदर मुकर्रर किया गया है। तो उम्मीद है बशीर मेमन साहब जो हैं वो पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि वर्करों का भी अभी वो ख्याल करेंगे, जैसे माजी में होता रहा है। तो आपका पीपी कौन सा है? हमारा पीपी है डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से है, PS 38। PS 38 से पे मैं अपने फार्म लेके आया हूँ, जो अभी जमा कराऊँगा। और मुझे उम्मीद है हमारा कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ मेरा इस मैसेज पे सुनेंगे। उम्मीद है कि मुझे टिकट जारी करें। अगर टिकट मुझे जारी नहीं भी करते फिर भी हम पार्टी के लिए जिसको भी मियाँ साहब फैसला करेंगे हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह हम पार्टी को जिताने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह जो है वो हार्ड ज़िला है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड समझा जाता है। ऐसे ज़िले में हमने कन्वेंशन भी कराए, बहुत बहुत बड़े जलसे भी हमने कराए। मियाँ साहब बताते खुद ज़ाती उनको पता है, जब भी वो सिंध में आते थे तो एयरपोर्ट नवाबशाह एयरपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करते थे। हमने उसके इस्तकबाल भी किए हैं। और जब हमने जो भी एज ए वर्कर की हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ के वो दौर भी हमने देखे हैं, जब सिंध में कोई भी जब कोई वो डाकू राज था, जुल्म ज़्यादती होती थी तो लोगों को पकड़ के मशीनों में डाल दिया जाता था। ये कौन सा दौर है जब मशीनों में डाला जाता था? ये 88 था, 88 का दौर था। 88 के दौर में ये बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ वहाँ सिंध में। कौन करता था जुल्म? ये डाकू कल्चर जो था, जो डाकू थे, अगवाकार थे, ये लोग थे। नहीं, हुकूमत तो वहाँ पर रही है पीपल्स पार्टी की, तो नून लीग ने कैसे वो डाकू कल्चर खत्म किया? वो जब मियाँ साहब का दौर आया था 92 में, तो मियाँ साहब ने आते ही ये एक्शन लिया। मियाँ साहब ने गरीब आवाम की वहाँ से जान छुड़ाई इन डाकुओं से। और ये आप नून लीग के साथ कब से मुंसलिक हैं? मैं 99 अपना 1990 से और पार्टी के साथ हूँ। मैं जब बच्चा था, अब आज मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं, मैं अपनी पार्टी कायद मोहतरम का शुदाई भी हूँ, वर्कर भी हूँ। और एज ए वर्कर मैं पार्टी के साथ मुखलस भी रहा हूँ। और मैंने कोई लॉन्ग मार्च जजत बहाली हो गई जब मियाँ साहब सऊदीया से जब जहाज़ लैंड किया था तो मैं एयरपोर्ट पे हम पहुँचे थे। हमें वहाँ पर इतना तशद्दुद किया गया था कि उसके बाद मुझे उठा के अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। मैंने वहाँ अपनी पार्टी के लिए, अपने कायद के लिए हमने हौसले नहीं हारे, फिर भी हमने अपना। कितने दिन अडयाला जेल रहे? 8 दिन हम अडयाला जेल में थे। बाद में हमारी पार्टी ने जमानतें कराई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने पार्टी को अपनी ज़िंदगी दे दी है। मेरी एक ख्वाहिश भी है, हमारा जब मौत हो मुझे पार्टी परचम के पे डाल कर लेके दफनाया जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। हम जब तक इतनी मोहब्बत? जी, जब तक हम जिंदा हैं तो मियाँ नवाज शरीफ के हम शुदाई हैं। हम क्या इतनी नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत की वजह क्या है? वो एक तो करप्ट नहीं है, एक तो बड़े केसेस हैं। वो कोई साबित भी तो नहीं हुआ ना। ठीक है। ये तो 2 साल जेल काटी, उसकी बेटी ने काटी, सब मुस्लिम लीग ने काटी, उसके बड़े बड़े साबित तो आज तक एक ढेला भी नहीं हो सका। और मियाँ साहब के ने जो सीपे एक मनसूबे बनाए हैं, ग्रीन लाइन बसें चलाई हैं और कराची को मोटरवे दिया है, कराची अमन अमान ज़िम्मेदारों को रिलीफ दिया है। ये मैं हल्फिया कहता हूँ कि सिंध की जो पुकार है ना, मियाँ नवाज शरीफ है। हर बच्चा जो है कि मजबूरी है सिंध में वर्करों और सिंध में अब उम्मीद है मियाँ नवाज शरीफ ने अभी वो कमेटी बनाई क्या है। वजह है जो पुकार है मुस्लिम लीग नून और सिंध वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी का हो जाता है? साईं वो असल में हमें जो वहाँ पर कायदीन दिए गए थे
वो असल में हमारे को जो सफाई सदूर दिए गए हैं, अभी वो जो थे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस अपना वो ओलू सीधा करके बैठे थे। ना वर्करों के जलसा जलूस लाठियाँ झंडे हम लगाने वाले थे, हमने लगाए। हमारे कायद का जो फैसला था हमने तो लब्बैक कहा, लेकिन अब हमें उम्मीद की किरण हम जागी है। अभी जो ये जो जलसा था हमारी वहाँ सिंध से 2 ट्रेनें आई हैं और ट्रेन में 2400-2500 बंदा होता है, ठीक है। वो ट्रेनों में 20,000 बंदे की तादाद यहाँ उतरी थी और लोग इतने पीछे रह गए। आपके मुखालफिन तो कहते हैं जलसे में सिर्फ 20,000 लोग थे और आप सिंध से खाली 20,000। नहीं, वो मेरे पास वीडियो पड़ी है, जब हम ये बादामी बाग में हमारी ट्रेनें उतरी हैं, खड़ी हुई हैं, तो आवाम का समंदर था, हमारे पास तो सबूत है। अच्छा, वो लोगों ने इतना उनमें मोहब्बत था इतने मियाँ साहब के देखने के लिए कि ट्रेनों के शीशे तोड़ दिए उन्होंने। शीशे फुल थी। अच्छा। ट्रेन फुल थी, हकीकत है। मेरापुर स्टेशन है, वहाँ से आप ये मालूमात कर सकते हैं। वहाँ पर ये ट्रेनों के शीशे इतने वो थे, आगे लेट गए थे। अच्छा। हमने मियाँ साहब का जाके दीदार करना है। इतनी, मैं हकीकत कह रहा हूँ, अलफिया कह रहा हूँ कि सिंध में जितनी मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं ना, शायद ही पंजाबी ना हो उतने। ठीक है। अच्छा, ये आप जिस तरह से बता रहे हैं जेलें काटी और बड़े अरसे से आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो क्या आप जैसे वर्कर का हक नहीं बनता कि सिंध के सदर बने, या फिर आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका हक बनता है जैसे बशीर मेमन साहब बने? साईं मियाँ साहब का जो फैसला है हमारे सर आँखों पे, वो जिसको बनाएगा। अभी हमें देखो, मियाँ साहब ने जब 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 जिसको बनाया, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी अपनी नहीं दिखाई। हकीकत है ये, देखो पार्टी को फाल करना है तो इसमें कोई नया पुराने की बात हम भी अभी तस्लीम करते हैं। जब पुराना तब हो, काम करके दिखाए। बशीर मेमन जो है वो सीनियर तरीन हैं, अपना ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर तरीन। उनको पता है किस किस को। सियासत और ब्यूरोक्रेट्स का क्या फ़र्क है? सियासत और ब्यूरोक्रेट में मैं तो समझता हूँ अभी वो तो है एक, जो हम कहते हैं पार्टी के लिए जो पार्टी ने फैसला किया है हमारे सिंध के लिए, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। अभी दूसरा फैसला ये जनरल सेक्रेटरी के लिए जो आना चाहिए वो हमारा पंजाबी कम्युनिटी में होना चाहिए, ये हमारा हक है। ठीक है। हमेशा हमारे साथ ये ज्यादती होती रही है, वो हमारा पंजाबी कम्युनिटी का आना चाहिए। और मियाँ साहब जिसको भी करें, हमें नहीं। तो आपने ये शिकायत नहीं की कि सिंध में जो है वो सही सदूर आने चाहिए, जनरल सेक्रेटरी सही आने चाहिए? हम तो सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं, शामो शाह के लिए भी लिखा है। शामो शाह ने भी जो पार्टी को वहाँ जो तबाही मचाई थी, हम क्या कर सकते थे? मियाँ साहब का फैसला था, वो बोलते हैं ना, वो पसंद नापसंद थी वहाँ। हमारे हमारे नंबर अभी तक उन्होंने ब्लैक किए हुए, ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं। ऐसे सदूर नहीं होने चाहिए। जो बशीर मेमन है, दूसरे तीसरे जो भी लोग हैं, राब्ता तो करते हैं ना। तो ये ऐसा बंदा था, इसने हमारी पार्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह, किस तरह नुकसान पहुंचाया? वो वजह ये थी कि वो उसके उल्लू सीधा हो रहा था पीपल्स पार्टी से, कभी उससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है। लेकिन करप्शन कर रहा था? करप्शन भी मैं नहीं कहूँगा करप्शन कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन उनके वीडियोस पड़ी हैं, बीच भी पड़ी हैं। हम बुजुर्ग सियासतदान हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हम और लफ्ज़ बोल नहीं सकते। मेरी ये अपील भी है कि मियाँ नवाज शरीफ से, मियाँ साहब मरीम नवाज साहबा से, अपना सदर मुस्लिम लीग पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि खुदारा सिंध में आएँ, सिंध में जलसे करें। और सिंध में नवाबशाह में मैं अपना बताना चाहता हूँ, इतने लोग आने के लिए तैयार हैं। सैयद शौकत शाह जो MNA था मुस्लिम लीग नून का, वहाँ से हमने 4 सीटें जीती थी वहाँ से, नवाबशाह से। मैं अभी क्या करें, लोग मजबूर हैं लोग। अगर वो सच बोलते हैं तो कुछ ना कुछ उनको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, या तो उनको अगवा कर लिया जाता है, या उनको पुलिस के जरिए तशद्दुद करके उसको बस चुप करा दिया जाता है। मोहम्मद शाह साहब जो हैं वो अब फिर नायब सदर मुकर्रर हो गए, वो वफाक में आ गए हैं। ठीक है। वो ठीक हो, हमारे लिए तो अभी सिंध में से तो हमारी जान अल्लाह ने छुड़ा दी ना। सिंध में से तो आप खुश हैं उनके जाने मैं बिल्कुल खुश हूँ उनके जाने से। इनसे क्या उम्मीद है? और जो पार्टी ने फैसला किया है ये भी सर आँखों पे। ये इस जो बशीर मेमन साहब आए हैं, क्या ये भी उसी तरह होंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है वैसे नहीं होंगे। आप इसकी मिसाल देखें और उनकी उताकें जाके देखें, अभी बशीर मेमन की उताकें जाके देखें तो कैसे चल रही हैं, वर्करों के लिए भरी ही पड़ी हैं, बरादरियाँ आ रही हैं। इसका भाई जो है GDA में 5,000 वोटों से हारा था, GDA में था, 5 मटियारी से 5,000 वोटों से हारा है वो। क्या नाम था? मुश्ताक मेमन।
वो, और ये अभी उम्मीद है कि हम सिंध में से जैसे अभी जलसे होंगे, मियाँ साहब आएंगे तो देखना अवाम का समुंदर होगा। तो ये मिसाल है। तो आप अब पार्टी के वक्त आ गया है कि साफ ज़ाहिर सारे जो हैं वो कागजात जमा करवा रहे हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर भी वो तकसीम मेरिट पर होनी चाहिए या उसी तरह जिस तरह गुज़श्ता सालों में होती रही अन मेरिट वैसी होनी? नहीं, ये मियाँ साहब ने अभी मियाँ साहब का कल परसों मीटिंग थी जो, उसमें मियाँ साहब ने अच्छा फैसला किया है। बोला अभी ये जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ थे, हम वर्कर हो या कोई और हो, हम टिकटें, उम्मीद है मियाँ साहब अच्छे फैसले आपको करेंगे। याद होगा पीटीआई की ऑडियो आती रही है टिकटों की तकसीम के लिए करोड़, इतने करोड़, ये करोड़, तो मुस्लिम लीग नून में तो ऐसा चल रहा है नहीं ये नहीं नहीं सिलसिला? नहीं नहीं, मुस्लिम लीग नून में तो जो वो 30,000 या 50,000 जो फंड है उसको, वो है वो पार्टी का जो